भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन के मित्र जिनमें श्री दामा मुख्य हैं, उनके प्रति शुद्ध सगा प्रेम रखते हैं। उन्हें भगवान के ऐश्वर्य का कोई ज्ञान नहीं है। श्रीमा दामा आदि जो उनके मित्र हैं, वो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम का भाव रखते हैं। उन्हें ये याद नहीं रहता ऐश्वर्य का भगवान कृष्ण कौन है। जब भी कृष्ण संगे युद्ध करें, कभी वो भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा में युद्ध करते हैं। स्कंदे आरोहण, कभी उनके कंधों पे चढ़ जाते हैं। तार दस्य भावी करे चरण सेवन, और कभी दास भाव में आकर उनके चरणों की सेवा करने लगते हैं। फिर भागवत का एक श्लोक दे रहे हैं, पद सम्मान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के कुछ मित्र उनके पांव दबाते थे, और अन्य मित्र जिनके पाप कर्म फल नष्ट हो चुके थे, अपने हाथ से पंखा लेकर उन पर पंखा झलते थे। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में गैया चराकर थके हुए लेटे हैं, और एक मित्र की गोद में उन्होंने सर रखा है, एक उनका मित्र उनके चरण दबा रहा है, दो मित्र खड़े उनके पंखा जल रहे हैं। ऐसा सुंदर लीलाएं होती थी ब्रज में, वृंदावन में। और इन लीलाओं का आगे वर्णन कर रहे हैं। अब ये तो पहले वात्सल्य भाव के जो भक्त हैं, नंद बाबा आदि, उनके विषय में बताया। अब उनकी प्रेयसियों के विषय में, माधुर्य भाव के भक्तों के विषय में बता रहे हैं। कृष्णेर प्रेयसी व्रज यत गोपी गाण, यार पद धूलि कर उद्धव प्रार्थना। या सवार उपरे कृष्णेर प्रिय नाही आन, तार अपना के कर दासी अभिमान। यहाँ तक कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की प्रेयसी गोपियां भी, जिनके चरणों की धूल की कामना श्री उद्धव ने की थी, और जिनसे बढ़कर कृष्ण को अन्य कोई भी प्रिय नहीं है, अपने आप को कृष्ण की दासियां मानती हैं। देखो, ये बात बार बार कही जा रही है, ये बात बार बार सभी संत कह रहे हैं। सबका अनुभव एक ही है कि भाई, तुम कृत्रिम रूप से किसी भाव में मत चले जाना। जब तक तुम दास्य भाव को नहीं पढ़ते, पहले प्रभु का सेवक बनो। चाहे कितना भी ऊंचा भाव हो, चाहे उस भाव में भगवान हमारे कितना भी हमें प्रेम दें, कितने भी करीब आ जाएं, लेकिन दास्य भाव को कभी नहीं छोड़ते भक्त। ये भक्तों की परिपाटी है, ये भक्तों का स्वभाव है। यदि हम दास्य भाव को छोड़कर सेवा का भाव छोड़कर सेवा का भाव ना रखते हुए भक्ति का कोई भी भाव का अनुभव करेंगे, तो हमारा वो भाव व्यर्थ है। वो अभी निश्चित रूप से सत्यता के धरातल पर नहीं है। भगवान के सभी भक्त चाहे किसी भी भाव में हो, हमेशा अपने आप को सेवक के रूप में ही अनुभव करते थे। यही बात भगवान श्री कृष्ण के तीनों दास्य भाव में तो भक्त दास्य में रहते ही हैं, साख्य में भी, वात्सल्य में भी, और माधुर्य में भी। हमेशा प्रभु के श्री चरणों का ही, सेवा का ही भाव रखा। इसलिए आगे उन्हीं के लिए भागवत का एक श्लोक दे रहे हैं। ब्रज जनारितिहने ध्वस जन स्मता, भज सखे भवत किंकरी शमनो, जल रूहानम चारुदर्शय, अपिबत मधुपुर्य मार्य पुत्रादुनस्ते, स्मरति सा पित्र गोहन सौम्य बंधुश्च गोपान, पश्चादपि स कथं न किंकरिणा गृह्णते, भुजम गुरु सुगंधम मुदने धस्य कदनो। ये सब भागवत के श्लोक हैं। दसम स्कंद का 31वें अध्याय का 6वां श्लोक पहला है कि हे प्रभु, वृंदावन के निवासियों के कष्टों के हरता, हे समस्त स्त्रियों के नायक, अपनी मृदु मधुर मुस्कान से
अपने भक्तों के गर्व को नष्ट करने वाले, हे भगवान, हे सखे, हम आपकी दासियां हैं। कृपा हमारी इच्छा पूर्ति करें और हमें अपने आकर्षक कमल मुख का दर्शन कराएं। इन रास नृत्य के समय पर जब प्रभु अंतर ध्यान हुए, उस वक्त जो गोपी गीत के रूप में गाया गया, उस वक्त ये कहा गया था ये सब ब्रजगोपियों के द्वारा कि भवत किंकरी समनो, हम आपकी दासियां हैं। कोई भी नहीं कह रही कि हम तुम्हारी प्रेमिकाएं हैं, हम तुम्हारी पत्नियां हैं, हम तुम्हारी दासियां हैं। सब भगवान के दास बनना चाहते हैं, सेवक के रूप में हमेशा उनकी सेवा में रहना चाहती हैं। कोई भी जीव हो, किसी भी भाव में। आगे कह रहे हैं, हे उद्धव, ये सचमुच दुख की बात है कि कृष्ण मथुरा में वास कर रहे हैं, उद्धव आए हैं, तब का ये श्लोक है। क्या उन्हें अपने पिता के गृह कार्यों का, अपने मित्रों तथा ग्वाल बालों की याद आती है? प्रश्न किया है उद्धव से। हे महात्मा, क्या वे कभी हम दासियों के विषय में बात करते हैं? कहीं भी भगवान की प्रिय गोपिकाएं, जिनको भगवान कितना मान देते हैं कि तुम्हारे चरणों की धूल मुझ पर पड़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम धन्य है। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा की उम्र भी प्राप्त कर लूं तब भी तुम्हारे ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता। हे गोपियों, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए अर्पण किया है, मैं उससे कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, उसका बदला नहीं चुकाऊंगा पाऊंगा। लेकिन कोई मान नहीं है अपने त्याग का, तपस्या का, अपनी भक्ति का, भगवान के प्रति बस एक भाव कि हे प्रभु, हम तुम्हारे श्री चरणों की दासियां हैं, हम पर कृपा करो। कह रहे हैं उद्धव से कि हम दासियों की भी उन्हें याद आती है? क्या कभी हम दासियों की भी बात करते हैं? वो वे कब हमारे मस्तकों पर अपने अगुर सुगंधित हाथों से स्पर्श करेंगे? ये वो उद्धव से कह रही हैं, कब वो दिन दोबारा आएगा कि हमारे मस्तकों पर अगुर की सुगंध वाले अपने हस्त कमल को रखेंगे प्रभु? ऐसा उद्धव के प्रति कह रहे हैं सभी गोपिकाएं। अब गोपियों का आगे क्या कहना है ये सब बता रहे हैं। दासाभार कथारौ श्रीमती राधिका सबाहित सकलांचे परमाधिका। हे हो यार दासी है न सेवन चरण, यार प्रेम गुण कृष्ण बद्ध अनुसरण। अन्य गोपियां का तो कहना है ये क्या है, ये तो स्वयं श्री राधे रानी जो उन सब में हर प्रकार से श्रेष्ठ है और जिन्होंने अपने प्रेम गुणों द्वारा श्री कृष्ण को सदा के लिए बांध लिया है, उनकी दासी के रूप में उनकी चरण सेवा करती हैं। वो कहती हैं, हाँ नाथ रावण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यस्ते कृपणाय में सख दर्शन सन्निधम। द्वारकाते रुक्मणी आदि यतेक महिषी, तारो आपना के माने कृष्ण दासी। राधे रानी कह रही हैं, जब गोपी गीत में जब रास नृत्य के समय प्रभु सबको छोड़ के चले गए, हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, हे रमण, हे मेरे प्रेमी, हे पति, हे परम प्रिय, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले महाभुज, कहाँ हो तुम, आप कहाँ चले गए? दास्यस्ते कृपणाए में सखे दर्श सन्निधम, मैं अपनी दासी के समक्ष कब प्रकट होंगे आप, जो आपकी अनुपस्थिति के कारण अत्यंत दुखी हो रही है। यहाँ भी श्री राधे रानी अपने आप को दास्यस्ते, दास्यस्ते, दास्य हमेशा अपने आप को दासी मान रहे हैं। गोपिकाओं की तो क्या ही बात है, उनके जो सरमोर हैं श्री राधे रानी, जिनके प्रेम से आकृष्ट होकर कृष्ण हमेशा उनके से मिलन के लिए उनसे उनके चौओर घूमते थे, वो राधे रानी भी कभी मान नहीं कर रही कि हम बहुत
हम प्रभु के प्रति कोई और भाव रखें, कोई अधिकार जमा लें प्रेमिकाओं की तरह, बस एक ही भाव दासियों का। द्वारका के लिए भी कह रहे हैं, द्वारिका ते रुक्मण आदि अतिक महिषी, तहाराओ अपना के माने कृष्ण दासी। द्वारिका की रुक्मणी आदि सारी रानियां भी अपने को भगवान श्री कृष्ण की दासियां ही मानती हैं और हमेशा इसी भाव में रहती हैं। यही बात के लिए श्रीमद् भागवत से एक रुक्मणी जी का कहा हुआ एक श्लोक है, उसको कह रहे हैं, चेधाय मार पाय तू मुद कर्म केसु राजस्वज भट्ट से रीतांगरी रेणु निंदे मृगे इंद्र इव भगमा जाव्युत तच्छ्रीनिकेत चरणोस्तु मर्मर जान। जब जरासंध तथा अन्य राजा अपने अपने धनुष बाण उठाए, मुझे रुक्मणी जी कह रही हैं विवाह का समय है, रुक्मणी जी का विवाह का समय आ चुका है और बारात आ चुकी है। शिशुपाल और उनके मित्र जरासंध आदि राजा ने चौओर से रुक्मणी के प्रदेश को, विदर्भ देश को घेर लिया है। तब उस वक्त जब वो सब राजा उनका दान करने को तैयार हैं शिशुपाल के लिए, तो उन्होंने मुझे उनके बीच में से बलपूर्वक इस प्रकार खींच लिया जिस प्रकार सिंह अपना भाग ले जाए भेड़ियों के बीच में से, इस तरह से मुझे ले गए। अतः उनके चरण कमलों की धूलि अजय सैनिकों का ताज है। वे चरण कमल जो लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, मैं मेरी पूजा के अभिष्ट बने। अब भी उनके श्री चरणों के क्या ही प्राप्ति के लिए बोल रही हैं रुक्मणी जी कि उनके श्री चरणों की पूजा मैं सदैव करती रहूं। ये उन्होंने उदाहरण दिया है। चाहे उनके माधुर्य भाव की गोपिकाएं हों, सभी हमेशा उनके चरण कमलों की सेवा का ही भाव रखती हैं। आगे कह रहे हैं, तत्पश्चात अज्ञा स्वपाश्र प्रश्न सख्योपेत्याग्राही प्राणी साद्रग्रह मर्जनी। ये जानते हुए कि मैं उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, वे अपने मित्र अर्जुन के साथ आए और उन्होंने मेरा पानी ग्रहण किया। फिर भी मैं श्री कृष्ण के घर का फर्ज बुहारने में लगी हुई मात्र एक दासी हूँ। ये कालिंदी जी ने कहा है द्रौपदी जी से कि मैं उनके जो उनका घर है उसका फर्ज बुहारने में लगी हुई उनकी एकमात्र एक दासी हूँ। द्रौपदी जी से कालिंदी जी कह रही हैं जो उनकी पत्नी है, पटरानियों में है, कि मैं उनकी दासी हूँ और इसके अलावा मेरा कोई उनके प्रति भाव नहीं है। जो दासी हो, जब चाहे प्रेम कहीं भी हो, लेकिन दास्य भाव को पकड़ के रखना यही भक्तों का पूर्ण भाव है।